It's very good evening to everyone. Freshers, conceptual queries first. Active support, re-entry into RC, re-begin to buy, upper band trades, fresh support, stop and use to buy sell, minimum retracement, maximum retracement, how market behaves when approaches 100%, 61.8%, upper band, FRAR, FR, इस सब में कुछ क्वेरी है तो पूछो भाई। सच कहूँ तो आप लोगों के लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज करता हूँ फ्रेशर्स के लिए, और वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो सीनियर से हाथ में वेबिनार चला जाता है। उनको तो सब आता ही है, बस दे आर जस्ट वो पॉलिश होता है बार बार अटेंड करने से और सुनने से, इतनी सी बात है। अगर सीनियर्स आर ऑल मास्टर्स ऑफ हिमांशु शाह। यस भरत बोलिए। हेलो हेलो बोलो भरत। हाँ सर, एक क्वेरी था, ये सीमेंस में जाएंगे। सीमेंस डेली, कौन सी टाइम फ्रेम? डेली डेली। 11 फरवरी। हाँ, ओपन करेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक। हाँ 11 फरवरी। एक मिनट सर, मेरे यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। बोलो भरत। हाँ सर, मेरे यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये वहाँ पे रीबिगिन टू सेल भी हुआ है ये। अभी डेटा अपलोड 10:30 हो रहा होगा बजे। वापस, चलो हम देख लेते हैं। 10:30 बजे ये RC 23.6 तक आ गया। यस। और बाद में और 12:30 बजे राइजिंग चैनल 11. हाँ, तो मेरे यहाँ पे क्या दिख रहा है, रीबिगिन टू सेल हुआ है। हेलो सुनो। हाँ हाँ बराबर है भरत, डेटा तो अपलोड हो रहा है ना, शाम को रोज है ना वापस डेटा अपलोडिंग होता है, री अपलोडिंग, ताकि ट्रेडिंग आवर्स में, लाइव आवर्स में कोई लाइव में कुछ मिस हो गया हो तो शाम को ठीक हो जाए उसके लिए। बाकी बराबर ICFC ओपन होकर 10:30 बजे RC 23.6 तक आ गया, राइट? यस। और फिर राइजिंग शेयर 11.8% उसने 11:30 ट्रेड कर लिया लोअर साइड। हाँ, वो रीबिगिन इसको टू हम बाय कहेंगे हुआ, रीबिगिन टू सेल। हाँ, रीबिगिन टू सेल। हाँ, रीबिगिन टू सेल। हाँ, फिर उसमें ना चैनल 11.8। ATR जर्नी। हाँ, उसमें ना ये था कि ATR जर्नी बिगिंस ना 2 बार दिखा रहा था, तो और दोनों का वैल्यूज भी अलग अलग था। तो मैं वो सोच रहा था ये 2 बार क्यों आ रहा है, ATR जर्नी बिगिंस एंड मिडवे। क्योंकि पहले सपोर्ट से चला ना। नहीं, सपोर्ट से चला वो वाला ठीक है। रीबिगिन टू सेल हुआ ना, तभी क्या हुआ, ATR जर्नी तो बिगिंस एंड मिडवे दिखाया, वो 2 बार हुआ। और बाद में मिनिमम रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद वापस एक बार ATR जर्नी बिगिंस एंड मिडवे दिखा रहा था। तो मेरे को लगा ऐसे 2 बार ATR जर्नी नॉर्मली रीबिगिन टू सेल में ही 2 बार नहीं होते हैं ना। अपलोड हो जाएगा तो देख लेते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक सपोर्ट से जब चलता है भरत, यस, तब ATR जर्नी आएगा।
तो वापस रेजिस्टेंस से चलेगा तो फिर करेक्ट सर, सेकंड टाइम ये जर्नी भी लगा। करेक्ट करेक्ट। तो ये देखा आपने कि हाँ भी डाउन प्लान था 3+1 का था, तो रीबिगिन टू सेल होती है एफसी 38.2% का टारगेट जो है वो आ गया। हाँ करेक्ट। ओके ओके तो ओके ये आपको ओके एक्टिव सपोर्ट, री एंट्री टू आरसी, रीबिगिन टू बाय सेल समझ में आता है ना? वो समझ, हाँ समझ में आ रहा है सर, मिनिमम क्योंकि रिट्रेसमेंट, मैं वो मैक्सिमम वही देख रहा रिट्रेसमेंट। था, मैं वही देख रहा था और मैं सोचा ये डबल क्यों आया, मेरा मैं जो लिख रहा था वो अलग आया, ये थोड़ा एक अलग आया, एटीआर जर्नी 3 बार आया इसलिए। ठीक है, मिनिमम रिट्रेसमेंट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट समझ में आता है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। एफआरएआर और एफआर, एफआरएआर और एफआर समझ में आ रहा है, खाली ये जो हमारे जो बाइंग वगैरह जो है ना, उसमें बाइंग कैसे करना है वो इतना समझ में नहीं रहा है, मैं उसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो एफआरएआर ना और एआर की। आज रिलायंस बढ़ा तो कोई भी स्क्रिप्ट बढ़ती है ना, तो हाँ एक्टिव शिक्षा में या पॉलिटिकल शिक्षा में जाके देखना चाहिए कि हमारे सिस्टम में बाइंग था क्या, तो आज रिलायंस क्यों बढ़ा, ये समझ में आया आपको? नहीं देखा नहीं मैंने सर, आज वो रिलायंस का नहीं देखना देखा। चाहिए, जो भी बढ़ता है टूटता है ना, हाँ तो अपने सिस्टम में जाके हाथों हाथ देखना चाहिए कि इसमें बाइंग थी या सेलिंग थी। ओके। जैसे समझ लो कि मैं एकदम नया हूँ, फ्रेशर हूँ, तो मेरा हाँ दिमाग एकदम से कैसे चलेगा कि अरे यार रिलायंस इतना बढ़ गया, तो मैं जाके देखता हूँ कि पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो मुझे वीकली ट्रेड सेटअप करने के लिए कहा गया है, तो उसमें क्या बाइंग थी, जाके देखना चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक्स, फिर वीकली इस बार क्या 103 स्क्रिप्ट है ना, 103 से ज्यादा स्क्रिप्ट एक्सपेंडेड एटीआर से चल रहा है, इसलिए ट्रेड्स भी कम है इसमें। नहीं तो ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, यूजुअल एटीआर, नैरो एटीआर होता है, तो स्क्रिप्ट 50-50 भी रहती है, 40-40 भी रहती है। हम्म। अच्छा, ये बाइंग इन ट्रेंडिंग में हम गए 7 स्क्रिप्ट, यस इसमें रिलायंस है क्या, देखना चाहिए जाके, हाँ है है, रिलायंस। है। ये कैसे बढ़ा रिलायंस, क्या हुआ? फिर हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाते हैं, तो उसमें भी है क्या रिलायंस? हाँ, उसमें भी है। हाँ तो ऐसा क्या हुआ, लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देने के बाद में सपोर्ट मिला, मतलब अक्यूमुलेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ये आपको समझाया हुआ है। उसके लिए कह रहा हूँ कि हम यूजर मैनुअल में जाते हैं, तो हमारी 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में से कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ये आता है क्या, ये देखना चाहिए। ये शिक्षा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से होमवर्क करना चाहिए। अगर एक हाँ बार हमको एक्टिव सपोर्ट समझ में आ गया, री एंट्री री बिगिन समझ में आ गया, अपर बैंड प्रेस सपोर्ट समझ में आ गया, स्टॉप एंड जस्ट टू बाय सेल समझ में आ गया, मिनिमम रिट्रेसमेंट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट समझ में आ गया, हाउ मार्केट बिहेव्स एट अपर बैंड 100% टू 61.8, ये हमको समझ में आ गया, इसका एक्सपीरियंस कर लिया। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाके, फास्ट बोल रहा हूँ धीरे बोल रहा हूँ, नहीं समझ नहीं में आ रहा बराबर है सर, ना? समझ, यस सर, यस सर। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाके रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो कितनी स्क्रिप्ट एफआरएआर हुई, ये सब देख के, जैसे यहाँ पे शिक्षा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, ये 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इसमें से कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लागू हुई, ये देखना चाहिए। तो ओके यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि लो टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद एक्टिव और फ्रेश सपोर्ट। पहले ये पढ़ो तो क्या लिखा है, वेन एवर लो टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस कंसीडर इट एज कंसीडर। एन accumulation, इनिशिएट बाइंग once low time frame trades with fresh support। तो यहाँ पे हम पोस्ट ओपनिंग में जाके देखते हैं, तो 9 फरवरी रेड कलर से मार्क किया है, मतलब ये क्या था, हाँ अक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन था। बाइंग की स्क्रिप्ट हो और लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला हो, रेड कलर आया हो, और उसके बाद में 10 तारीख, कब आया, 9 तारीख को रेजिस्टेंस 3:30 बजे,
और अभी 10 तारीख को जैसे ही सपोर्ट मिला कल, मतलब उसको क्या बोलेंगे, 1955 में बाइंग करना था। तो इसमें इस फिल्टर में ये 5 स्ट्रेटेजी में से कोई एक में बाइंग है क्या, ये ढूंढना चाहिए। तो 5 में से एक में ये प्रीवियस ड्यूरिंग द पीरियड लो टाइम फ्रेम में एक बार रेजिस्टेंस मिलके फिर एक फ्रेश सपोर्ट मिलता है, मतलब अक्यूमुलेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। बाइंग का जजमेंट हो और लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक्यूमुलेशन है। वेरी गुड। और जैसे ही सपोर्ट मिला लो टाइम फ्रेम में वापस, तो उसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट मिला तो इनिशिएट बाइंग करना चाहिए, इनिशिएशन करना चाहिए। हाँ, तो उसको बोलेंगे क्या, साइकोलॉजी के साथ देखो, इनिशिएट बाइंग करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ देखोगे, अक्यूमुलेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ, करेक्ट। अच्छा, इसमें बाकी एक स्ट्रेटेजी हो गई। अगर इसमें से और कोई स्ट्रेटेजी है क्या, तो ये स्ट्रेटेजी देखते हैं, इनिशिएट बाइंग whenever stop loss to sell, resistance trades on higher side, also known as reversal buy। तो यहाँ पे दो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस क्या था, 1955.1, नहीं ये नहीं, स्टॉप लॉस टू सेल हुआ था क्या, 9 फरवरी को स्टॉप लॉस टू सेल हुआ था, राइट, वही लिखा है ना, इनिशिएट बाइंग स्टॉप लॉस टू सेल ट्रेड्स ऑन हायर साइड। तो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप जाके देखो, और यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में ये ग्रेटर देन बीडीपी लिखा है और ये एंड को का साइन है, मतलब क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस टू सेल हुआ है। हाँ, और अबोव बीडीपी ग्रीन कलर से लिखा है, मतलब ये बाइंग ही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉप लॉस टू सेल का रेजिस्टेंस क्या था, 19955। 1955। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो एक बार। Initiate buying whenever SNR to sell resistance trade on higher side, also known as reversal buy। तो नाम क्या रखा हमने, भैया रिवर्स हो गया, रिवर्स, रिवर्सल बाय नाम क्यों रखा, इसकी भी रिवर्स हुआ, यहाँ से बाजार बढ़ना बंद रिवर्स हुआ हुआ। था, बढ़ना, हाँ बढ़ना बंद हुआ, टूटना चालू हुआ था, वापस वहीं से बढ़ना चालू हो गया। 1995 ट्रेड कर लिया, 1995 ट्रेड कर लिया, तो हम क्या कहेंगे, वापस बढ़ना चालू। ओके, इसलिए वो रिवर्सल बाय। हाँ, इसके लिए इसका नाम रिवर्सल बाय रखा। मैं कहना ये चाहता हूँ, रिलायंस नहीं बस समझा रहा हूँ मैं, और आप समझा रिलायंस समझ, समझ में तो गलती कर रहे हो। मैं ये नहीं समझाने वो की ट्रेडिंग कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी। कि जो भी बाइंग की स्क्रिप्ट है, सेलिंग की स्क्रिप्ट है, या तो बाजार में जो भी स्क्रिप्ट बढ़ रही है, टूट रही है, तो ये एज ए टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडर मेरी सिस्टम में, मेरी शिक्षा सिस्टम में ये डिस्काउंटेड था क्या, ये 5 में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी लागू हो रही थी क्या। अगर इस तरह से हमने लाइव में पांच पांच केस स्टडी बाइंग साइड देख लिया, पांच पांच केस स्टडी सेलिंग साइड देख लिया, हो गया, टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग आ गया। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे लिखा है देखो, कंटिन्यू टू, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। कंटिन्यू टू होल्ड विथ स्टॉप लॉस ऑफ WDP और एल्स, आगे का, और एल्स प्रिफर टू रीइनिशिएट व्हेन रिट्रेस नियरर टू WDP। मतलब कि जब भी स्टॉप एंड यूएस टू सेल हुआ 9 तारीख को, तो या तो इसको होल्ड करो, क्योंकि स्टॉप एंड यूएस टू सेल अबो बीडीपी लिखा हुआ है। अल्टीमेटली वीकली में क्या है, बाइंग ही है, और लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूएस टू सेल हुआ और वो भी अबो बीडीपी हुआ, तो इसमें ये लिखा है कि उसको या तो पकड़ के रखो, या तो उसका डब्ल्यूडीपी क्या है 9 फरवरी का 1929.40। दो, और उसका नेक्स्ट लेवल लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही ये नया टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ रिलायंस में, ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था 9 तारीख को, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी हुआ ना, ये हमने देखा भी 9 तारीख का प्लान, हाँ हाँ, उसमें 1929 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइंग करो, कंटिन्यू टू होल्ड, या तो डब्ल्यूडीपी पास आए तो बाइंग करो, दो में से एक करो। फिर से पढ़ो इसको।
continue to hold with stop loss of WDP or else prefer to reinitiate when retrace nearer to WDP. मतलब कि अगर यहाँ पे अगर आपने 9 तारीख को माल लिया हो और स्टॉप एंड ईस्ट सेल हुआ तो दो काम कर सकते हैं, समझ लो कि लिया रहता और हाँ, दो काम कर सकते हैं, एक तो 52 में निकल जाओ ओके, और वापस WDP के होल्ड पास करो। तो फिर ले लो, या तो फिर होल्ड करो स्टॉप लॉस 1929 ओके, और उसका नेक्स्ट लेवल। तो आप देखो 10 तारीख को 1927 तक ही आया, करेक्ट। WDP लोअर से ट्रेड नहीं किया। ऐसा एक बार नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा देखना चालू करो तो मेरी रिकॉर्ड शीट समरी में से जब स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी होता है तो WDP के पास कैसे बाइंग करना, ये हिम्मत मैं आपको दे सकता हूँ, ये कन्विक्शन मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको ओके, शुरू यहाँ से करना होगा, पास्ट स्ट्रेटेजी समझनी होगी। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया, कंटिन्यू टू होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ WDP और प्रीफर टू रीइनिशिएट व्हेन रिट्रेसेस नियर टू WDP। मतलब हाँ कि सर, या तो समझ स्टॉप गया। लॉस टू सेल कोई बात नहीं, पकड़ के रखो उसको क्योंकि अबो BDP हाँ, है, करेक्ट। या तो फिर निकल गए वापस WDP के पास ले लो। हाँ, तो ये चौथी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई, हाँ सर, समझ में आएगी। पांचवी समझ में आ गई। हाँ, अच्छा नाउ देखते हैं कि ये पहला वाला भी लागू हुआ था क्या, देखें। हाँ सर, रिलायंस में प्लान खोलते हैं वीकली का, ICRC ओपन हुआ, हाँ, अपर वेंट ट्रेड किया, यस सर, फिर 10 फरवरी को 10:30 बजे 1927 आया, मतलब मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ। हाँ हुआ। स्टॉप लॉस क्या था 1925-90, हाँ, 1925-90 वो ट्रेड नहीं किया। नहीं किया। और उसके बाद जब भी लो टाइम फ्रेम में या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिर से पूछता हूँ, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो उसको क्या बोलते हैं। नहीं, पता नहीं सर। FRAR नहीं बोलेंगे उसको, कितनी बार सुना होगा मैंने आपने मेरे मुंह से, FRAR FRAR FRAR, FRAR। बराबर सर। करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होने के बाद लोअर देखो, ट्रेंड आप में पहली सपोर्ट बार आप मिलता है। पार्टिसिपेट के बाद 2 महीने बाद पार्टिसिपेट आप कर रहे हो और मैं आपको पकड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी बार वेबिनार में इंटरेक्ट ही नहीं करो। नो सर, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो उसको क्या कहते हैं, रिट्रेस होके FRAR, सपोर्ट मिले तो FRAR। फ्रंट रनर आफ्टर रिट्रेसमेंट। ये हमने बहुत अच्छे से समझा है। हाँ सर। तो फिर FRAR के हमको क्या करने होंगे, केस स्टडी करने होंगे, कैसे, यहाँ पे जाके जितने भी सेटअप आते हैं करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होके लो टाइम फ्रेम में कितनी स्क्रिप्ट सपोर्ट से चली, भले मेरा सौदा है कि नहीं है मुझे करना है। हाँ सर। कुछ भी नहीं है तो ना, इसका बाइंग का सेटअप फ्रेम्ड है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग फ्रेम्ड है भरत, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट भी फ्रेम्ड है, सब सिंगल क्लिक में अवेलेबल है, बस अब लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिले तो बाई करना है ओके, या मतलब करंट सर टाइम फ्रेम में यहाँ सपोर्ट यहाँ पर करना है। ये देख के वो चार्ट रिफर करना है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान गिरेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग है वो 50 केस स्टडी वीकली टाइम फ्रेम पे लिखना सीख जाओ, और वही कर रिट्रेस होके रहा था सपोर्ट सर। मिलता है, रिट्रेस होके सपोर्ट मिलता है मतलब FRAR।
यस। और ये तो एकदम बेसिक सीखना है हमको। तो यहाँ पे देखते हैं कि रिलायंस में 10 ये आपको चुभना चाहिए कि यार 2 रुपए के स्टॉप लॉस से रिट्रेसमेंट में मिल रहा था और एफआरआर सर रोज गा रहे हैं। अच्छा 10 फरवरी को 10:30 बजे रिट्रेस हुआ तो वहां पे नहीं लेना है, चलो मालूम नहीं है स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा कि नहीं होगा। तो 10 तारीख को 10:30 बजे के बाद लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई कर सकते हैं। तो 10 तारीख का प्लान दिख रहा है ना आपको? हाँ कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे 10 तारीख को 10:30 बजे के बाद कितने बजे सपोर्ट मिला? 2:30 बजे। तो इसको क्या बोलेंगे? एफआरआर। बस। और ऐसा नाम रखा है कि फ्रंट रनर आफ्टर रिट्रेसमेंट, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप फटाफट जाके रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही अगर आप लेते हो तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है भरत कि उसको है ना राइजिंग चैनल 14 का स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर नहीं करना है। ओके। और उसको करेक्ट। राइजिंग चैनल 100% आना है। अगर राइजिंग चैनल 14.6 के बाहर नहीं निकलना है तो कहाँ जाना है उसको? राइजिंग चैनल 100% जाना है। राइजिंग चैनल। यस और नो? यस सर। मतलब ये एक ही प्लान में ये चौथी वाली स्ट्रेटेजी हो गई, पांचवी हो गई और पहली भी हो गई। हाँ सर। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं तो पहला वाला क्या बोलेंगे? एफआरआर। एफआरआर। फोर्थ को क्या बोलेंगे? अक्यूमुलेशन होने के बाद में बाइंग आई। ओके, एक्यूमुलेशन के बाद में बाइंग। हाँ और फिफ्थ को क्या बोलेंगे? करेक्शन सेल है डब्ल्यूडीपी रिवर्सल। सबका, बाइंग कर रहे हैं। अच्छा इसी में ये ट्रेड सेटअप भी बना क्या नहीं देखते हैं, पढ़ो तो इसको सेकंड। Current CTF or LTF trades with SNR to buy support. तो पढ़ो आगे इनिशिएशन कैसे करना। Initiate buying whenever fresh resistance in FC and SNR to buy occurs in FC above WDP either in CTF or LTF. देखते हैं ऐसा हुआ क्या। तो रिलायंस में 10 तारीख को यहाँ पे इसको बोलते हैं तो मालूम है ना, ये एनको का साइन है, एम्बरसन साइन है और ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी, ये क्या है? स्टॉप यूज्ड टू बाय Stop and use to buy डब्ल्यूडीपी। above WDP. यहाँ पे फ्रेश रेजिस्टेंस मिला हाँ मिला। और स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हुआ, अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ। above WDP. तो ये सेकंड स्टेप पॉइंट जो लिखा हुआ है, इनिशिएट बाइंग व्हेनेवर फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अकर्स इन एफसी अबाउट डब्ल्यूडीपी आइदर इन करंट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, ये फुलफिल हो गई ये कंडीशन। यस सर। मतलब 5 में से ये 4 समझ में आ गया कैसे होता है। हाँ सर। अब ये देखते हैं कि ये भी हुआ कि नहीं हुआ। हेलो हेलो नाउ इसको थोड़ा वाले को Lower time frame trade with an active or fresh support. Initiate buying once lower time frame trade with an active support or fresh support. तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में 8 फरवरी ग्रीन कलर से प्लान है तो सपोर्ट मिला होगा। हाँ 10 तारीख को भी ग्रीन कलर से प्लान है तो सपोर्ट मिला है। यस 11 तारीख को भी ग्रीन कलर का प्लान है, डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन मतलब फ्रेश सपोर्ट मिला है तीनों दिन। यस मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं रिलायंस नहीं समझा रहा हूँ,
यस सर, मैं ये कर रहा हूँ आपको समझाने कैसे की। यूज करना है वो समझा रहे हैं। ये जितनी भी सेलिंग की स्क्रिप्ट्स है वो सब ये पांचों में से कौन सा अकरेंस हुआ ये देखो, सिंगल क्लिक में अवेलेबल है। यस सर। और रिलेट करो कि ये 5 घर में से कोई एक घर में बैठा है, बैठा दो उसको। और नहीं समझ में आता तो सामने पूछो। यस सर, करोगे? श्योर सर, करूंगा। दो तरीका है, एक तो हमारे पास जितनी भी पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में बाइंग सेलिंग में जितनी भी स्क्रिप्ट आती है हाँ। उस सब में टारगेट आया कि नहीं आया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कि टारगेट आया, ये देखो। और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो कैसे हुआ, यहाँ बात करेंगे हम। और ओके। टारगेट आया तो ये 5 में से कौन सी स्ट्रेटेजी में टारगेट आया, ये देखो चला कि नहीं चला। और दूसरा तरीका वो भी अपनाना है हमको कि बाजार में जितनी भी स्क्रिप्ट 5% 10% बढ़ती है या 5% 10% गिरती है, तो अपनी रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखो, कुछ तो समझ में आएगा कि बाइंग में था इसलिए बढ़ गया या सेलिंग में था तो इसलिए बढ़ गया। कितने हाँ। अच्छे मीडिया, कितने अच्छे इंफॉर्मेशन देते हैं सब लोग कि आज के टॉप 10 गेनर्स और आज के टॉप 10 लूजर्स है। तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए ना कि मैंने जो कोर्स किया है मेरी सिस्टम के प्रति मुझे उसको इतना रेस्पेक्ट होना चाहिए कि मेरी सिस्टम में ये डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ। करेक्ट सर, चेक करना चाहिए। इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं ना, फर्स्ट 3 मंथ्स। हाँ सर। और ये स्टॉप एंड सेल अबो बीडीपी और डब्ल्यूडीपी तक आना, पूरा स्टॉप एंड बाय सेल का कॉलम दिया हुआ है। उसके साथ में एक और बात ऐड करनी है जो मैं भी नहीं समझा रहा हूँ, बट कम से कम बाइंग के सेटअप में हो और स्टॉप एंड सेल अबो बीडीपी होता हो लो टाइम फ्रेम में, तो डब्ल्यूडीपी के पास ले लो, उठा लो, लड्डू है। ओके। मुझे एक बात समझाओ भरत, मैं ना खूब ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझता हूँ, हाँ मार्केट सर। साइकोलॉजी समझता हूँ, पर्सनल साइकोलॉजी समझता हूँ, बिहेवियर साइकोलॉजी समझता हूँ, लेकिन एक नहीं समझ पाता हूँ कि ये जो वेबिनार है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग अभी अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले 3 महीने पहले कोर्स करके गए हैं उनके लिए ही ये वेबिनार है। तो आप लोग, आपको क्या दिक्कत आ रही है कि वेबिनार में आके हम क्वेरी पूछे? कम से कम इतना तो पूछ सकते हो कि सर रिलायंस आज इतना बढ़ गया, आपकी सिस्टम में कैसे बाइंग था ये बताओ ना सर। इतना तो पूछ सकते हो ना। यस सर। And I'm using this word which I should not use. I'm literally begging any queries from freshers, any queries from beginners, any conceptual queries, चाहे एक्टिव सपोर्ट की हो, री एंट्री की हो, री बिगिन की हो, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की हो, अपर बैंड ट्रेड करके सपोर्ट क्लाइंबिंग बाय कैसे मिला, मिनिमम रिट्रेसमेंट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कैसे हुआ, क्या हो रहा है मालूम है? जो लोग अपने, अभी मैं शिक्षा की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जो शिक्षित पार्टिसिपेंट है ना, वो लोग तो अभी 100% क्रॉस करना चाहते हैं। जो 100% ट्रेड कर लिए है ना, वो सब 261.8 पे जाना चाहते हैं, और आप लोग रह जाते हो आईसीएफसी में हाँ सर। और फॉलिंग से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। और फिर बराबर है सुनते सर। हो और सुनते रहते हो, पूरा वेबिनार अटेंड करते हो, फिर है ना वेबिनार अटेंड करने के बाद आपको लगता है साला मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा? फॉलिंग में से बाहर तो निकलो, कम से कम ये करेक्ट। पेज जो है इसको तो मास्टरी कर लो, करेक्ट है सर। पेज को तो मास्टरी कर लो 5, ये बेसिक है। और हर हर सिनेरियो बाइंग का और सेलिंग का 5 केस स्टडी अगर अपने आंखों से निकल गया और हम रिलेट कर लिए तो आ गया एक्टिव शिक्षा। करोगे? करूंगा सर। हम्म। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। देखो मैं है ना सेपरेट सेपरेट वेबिनार कैसे रखूँ ना,
इसके लिए आपके लिए फर्स्ट हाफ एन आवर रखा है। फ्रेशर्स प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को RMSL हाई जो लोअर देन RC 38.2 में TVLS के नीचे क्लोज हो रहा है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। दिक्कत हो रहा है समझ में। जैसे अपोलो हॉस्पिटल आप पकड़ लीजिए, 1 फरवरी 2020 वीकली टाइम फ्रेम। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम है सर। वो मुझे भी नहीं मालूम था कि रिलायंस में 500 अकर हो रहा है। आज का रिलायंस समझ में आ गया तो पांचों स्टडी समझ में, पांचों ऑल द 5 ways वी कैन अंडरस्टैंड। इवन आई डिडंट नो, मैंने तो ऐसे ही लिया उसको भरत को पकड़ने के लिए, तो पकड़ में आया है तो उसको आज पकड़ लेते हैं। सर हम क्या ये ऐसे ट्राई कर सकते हैं सर? आपने जो अभी जो एक्सप्लेन किया है करना ही है ना, और करना क्या है। ओके सर, पोस्ट क्लोजिंग सेटअप को देखे सर। करना है, यही करना है, चाहे सौदा है या नहीं, ये करना है। कौन सी डेट में वो? 1 फरवरी 2020 सर। सर यहाँ पे देखिए सर, क्लोज RMS RC 38.2 के नीचे नहीं हुआ, TVLS के नीचे नहीं हुआ सर। ये 660। यहाँ पे हमको अवर्ली हेलो देखना है सिर्फ ये केस के लिए। 27 जनवरी 2020 में हम जाते हैं। ओके सर। सिर्फ इसके लिए हमको अवर्ली हेलो में जाके देखना है कि 330 का क्लोज जो है 1690.35 है। हाँ सर, जो RC 38.2 TVLS के नीचे है। हाँ सर, हाँ सर, क्लोज के नीचे। इसको हमने कहा हायर क्लोज बिलो RC 38.2 TVLS। सपोर्ट जो है लोअर बैंड है, और क्लाइंबिंग बाई जो है वो RC 38.2 ट्रेड कर ली है तो 61.8 क्लाइंबिंग बाई है। क्लाइंबिंग बाई RC 61.8 है तो सर। हाँ, कौन सा लेवल मैक्सिमम ट्रेड किया? 38.2%। 38.2 क्लाइंबिंग। अगर RMSL हायर खुल के 61.8 ट्रेड कर लिया रहता और वही मैक्सिमम लेवल रहता तो 100%। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, ये समझ में आ गया सर। हाँ सर। Should I go to someone else? Freshers. हाँ संतोष बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेरी FRAR पे था और एक दो स्क्रिप्ट पे था। वन इज रिलायंस जो आप ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं सर, लेकिन उसमें एक मुझे पूछना था सर, ये जो रिलायंस में हम FRAR का बेसिस में ट्रेड लिया, आई टुक इट टुडे ओनली एंड देन I track the daily time frame for Reliance to square off and then reinitiate. Is that the right approach? No, for initiating alone we are Sir. going to load, but I'm Okay. trading this current time frame. Current So weekly, yeah. My stop loss should be of current time frame. My target also should be of current time frame. Okay, okay, okay. I got. यहाँ लिखा भी है. Let us come to this page itself. Sir. क्या लिखा हुआ है? क्योंकि FRAR समझ के हमने बाइंग कर लिया, अब होल्ड कैसे करना है? Need to lower time frame needs to close with fresh support in RC along with BDP and close with PCS.
Yes. क्या रखना है? Stop loss should be okay. Current time frame. तो Yeah. ऑब्वियसली टारगेट क्या रहेगा? Target it should be in current time frame only. Yeah. और So यहाँ yeah. आरसी से चला है तो ये आरसी 100% टीवीएलएस टारगेट। Okay. Okay. अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो Sir. फर्स्ट टारगेट 100%। Okay. एक्सेप्ट Okay. Got. आरएमएसएल हायर, आरएमएसएल हायर हुआ हो और रिट्रेस हुआ हो और फिर सपोर्ट से चल रहा है करंट टाइम फ्रेम में, Then it will not respect RC 100%. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Got it, sir. I actually squared off. Okay, now I understand, how I should proceed. Sir, I have another query on FRAR for SBI Life. एक सेकंड, पोस्ट ओपनिंग डेट से तो पेजेस में था क्या वो? Yes, sir. वो भी था SBI Life. Yeah, it was there. Sir, इसमें I initiated the trade today. So 10th को 230 के आसपास इसमें मिनिमम रिट्रेसमेंट था वीकली टाइम फ्रेम में, और करंट टाइम फ्रेम में टुडे वंस इट गॉट सपोर्ट आई इनिशिएटेड द ट्रेड। सर आप आज का प्लान देखेंगे एसबीआई लाइफ का? 10 तारीख को 2:30 बजे के बाद, हम 10 तारीख को 2:30 बजे के बाद देखते हैं क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, राइट? कुछ नहीं हुआ, या यस। सर इसमें नहीं सर, इसमें था, मेरे ये में था, इसमें ट्रेड किया था एंड देन इसमें फ्रेश सपोर्ट मिला था और उसके बाद स्टॉप एंड रिवर्स सेल एसएनआर सेल हुआ है। देखते हैं। आरएमएसएल हायर ओपन हुआ 9:30 बजे। यस। तो ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय विल बी बेस मिनिमम 61.8 होगा। ओके। तो 61.8 ट्रेड करेगा तो ही तो फ्रेश सपोर्ट मिलेगा ना। करेक्ट, बट देन इसमें सम देन आरएमएसएल हायर ओपन होते ही जो लेवल ट्रेड किया है नेक्स्ट लेवल क्या हुआ? ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय। करेक्ट सर। ट्रेडिंग करो, जो कर रहे हो करो, थोड़ा थोड़ा, बट फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि शिक्षा में बहुत आगे जाना हो, पोजिशनल ट्रेडिंग भी करनी हो, पैसिव ट्रेडिंग भी करनी हो, कुछ भी करना हो, तो एक्टिव शिक्षा में ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक दिया है ना सर, डेली वीकली मंथली, जितने ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक के केस है ना, उतना ज्यादा है ना, सीनियर से भी आगे जाओगे और जल्दी सीनियर से आगे जाओगे। और मेरा इच्छा यही है कि जो सीनियर को 2 साल में जो समझ में आता था, 3 साल में समझ में आता था, वो किसी भी तरह से आपको है ना, काश में आपके घर पे आके है ना बैठ के ये 100 केस स्टडी में करा देता, क्योंकि उन लोगों को 2-3 साल तो समझ में आया ना। अगर हम 50-100 केस स्टडी कर देते हैं ना संतोष सर, तो उनको जो 2 साल बाद समझ में आ रहा है ना, वो हमको 2 महीने में समझ में आ सकता है। And I know what I think I saw something somewhere. I made a mistake, but I have noted down that it got fresh support at 10:30. होगा। Same thing will be repeated. Okay, yeah, I got it. Sir, my question is, suppose इसमें अगर डेली टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट मिलता है और आई टेक द ट्रेड, उसके बाद अगर स्टॉप एंड रिवर्स सेल होता है, then how do I handle that? समझ लो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते बाइंग कर लिया सर, और वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल अगर अबव बीडीपी हुआ, ओके, जो अभी हमने डिस्कस किया, अभी बात कर रहे थे, हाँ सर, उसको होल्ड कर लो। ओके, फिर स्क्वायर ऑफ करके डब्ल्यूडीपी के पास वापस मिलता है तो फिर बाई कर लो। फिर ओके, गॉट इट। बात करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन आरएमएसएल हायर खुल के स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ 11 फरवरी को। सर, तो डब्ल्यूडीपी क्या है? 875.20।
यहाँ पे अगर कल मिलता है तो फिर ले लो। ओके ओके बट अगर आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अडोप्ट की है तो ओके ओके अच्छे से कर लो, तो आई कैन टीच यू। मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आ गया ज्यादा सिखाने का, कि आई कैन शेयर विथ यू कि सपोर्ट रेशियोज रिपोर्ट में मैंने आपको ये नहीं समझाया है, और सर। आप में से कोई मुझे पूछा भी नहीं कि सर ये क्या चीज है, मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला। देखते हैं सपोर्ट रेशियो समरी में फ्यूचर स्टॉक्स डेली सपोर्ट, ये हाउ ओपन ये पूरा समझा दिया आपको। यस सपोर्ट ये समझा दिया पूरा, यस सर। रेजिस्टेंस भी सब समझा दिया, यस अपर बैंड RC 38.2 ये भी समझा दिया, यस सर। रिप्लेसमेंट भी समझाया, राइट। ये क्लाइंबिंग में भी समझाया, ड्रिफ्टिंग सेल हाउ मार्केट बिहेव्स लेवल समझाया अच्छे से। यस I have not explained this। ये BDP नो वे हैवंट। यस और यहाँ पे स्टॉप एंड सेल अबव VDP हुआ, और सर्च करो, एक सिंगल क्लिक में इसके पीछे बहुत बड़ा समझ है जो मैंने अभी तक टच नहीं किया। ये 41 की 41 स्क्रिप्ट जो है, इसमें कुछ और छोटे मोटे PCS PCR टैब के साथ फिल्टर करके इस तरह से, जो मैं भी समझा नहीं रहा हूँ, बट ये 41 स्क्रिप्ट में जितनी भी स्क्रिप्ट WDP के पास मिलती है ना, वो सब लेने। ओके 41 में से कितनी कम हुई देखते हैं, एक फिल्टर डाल, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जैसे और हाई समझा, और रेडीमेड नोट्स भी 41 में से 24 हो गई। अब 24 में से मुझे और भी चाहिए, तो मल्टीपल एडर कर लिया, तो और हो जाएगी। और ये सब की सब स्क्रिप्ट WDP के पास आए हुए ले लो, जहां से भी घुमा था ना, रेजिस्टेंस दिया था ना, उसके पास वो वापस आएगा 5%। एंड ऑल आर इन बाइंग जजमेंट। हाँ लो 18 स्क्रिप्ट, 18 की 18 स्क्रिप्ट जो है ना, जहां से वो स्टॉप एंड हुआ ना, उस रजिस्टर को एक बार वापस मिलने आएगा WDP ट्रेड के पहले। नहीं तो WDP के बारे में आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड्स, सीनियर के साथ में ऐसी लैंग्वेज नहीं करता हूँ मैं। आप लोग कुछ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, WDP ट्रेड नहीं कर सकता है वो, एक बार जहां से मिला था वहां वापस आएगा। बट अगर आपने ये ट्रेड अगर आपने समझा है पांचवा, सर, तो मैं आपको यहाँ तक जा सकता हूँ। दिस इज द सेकंड लेवल। ओके ओके 7 लेवल है। कितने? 7 लेवल्स। हाँ ओके लेकिन पहला तो हम समझे, इसको तो करें। यस सर यस आई एग्री। विल बी टू मच अभी आई थिंक अभी तो भाग जाओगे यार। सर बहुत भाग गए, बहुत साथ में ज्यादा देने से है ना, भाग जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा देना अच्छा है। दूध रोटी खाओ, ये पांच है ना, ये दूध रोटी है। यस सर थैंक यू सर थैंक यू। यस रोमिल बोलो। एक्चुअली ज्यादा सीखते भी है समझो, तो हमको चूज होना चाहिए कि चलो पहले मैं ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ। सब कुछ साथ में सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो सब कुछ साथ में आना जरूरी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ रोमिल बोलो। Hi sir, good evening. वेरी गुड इवनिंग Sir, can we go through Britannia, please? Which trade setup? Sir, double ladder. Sorry, double snake. ब्रिटानिया मल्टीपल स्नेक्स चल रहा है बहुत टाइम से। लैपटॉप चार्ज कर लो। बोलिए। So there are two snakes that have occurred. One on the 10th and the previous one on the 8th. Sir, if you go up, the recent highlighted high before a ladder is 3480. Sorry, recent highlighted low is 3480 before the ladder.
So the 3480 is traded on the lower side on 10th, sir. The trigger price I think is 3438. So now after that, today I didn't buy on the day of occurrence. I sold today, sir, on the 11th. I sold at 3450, sir, because it was about TPHS and was closer to PCR. But it closed. It went all the way to 3470, and I'm still holding the trade. I'm not squared off. So, sir, if I'm reading this correctly, 3461 till the time it's not traded on the higher side, will be my stop loss, right? Yes. Now let us come here, 10th February. So FC 38.2 trades on lower side. Just you have to initiate the selling. And because it is traveling from rising channel, as per active Shiksha, we have to square off the position at FC 100%. Because it is very difficult to trade FC 100% when it is approaching FC 100% by traveling into rising channel, right? Yeah, ICRC खुल के या RMSL higher open होके या stop in to sell होके टूटते when it is approaching FC 100%, it is not at all easy, very difficult to trade FC 100% on first attempt. तो वहाँ पे position हमको क्या करनी चाहिए, square off करनी चाहिए. So this is one trade. Now trade is reached on 10th of February. So when will initiate selling? When ICRC opens or RMSL higher opens? Yes, sir. ICRC open, sir. Yes, sir. And we have to initiate the with the stop loss of 3476. PCR. That one 3476, which happens to be 61.8%. Immediately BDP है, तो we have to wait कि भी और closer आएगा तो बेचेंगे, because my stop loss will be in any case RC 100% because of BDP. Next level is yes, BDP, sir. no? Yes, sir. So my stop loss will be 100%. अगर यहाँ पे आपने सेलिंग इनिशिएट किया है और होल्ड करके रखा है तो कुछ गलत नहीं है. सर गलत नहीं है ना. That's all I wanted to reconfirm, sir. But now this is free from know-how. Shall I add little know-how? Yes, no trade is right. अगर आप अभी कर सको तो ठीक है, नहीं तो 25-50 ट्रेड फॉलो कर लो, ट्रैक कर लो, ट्रेड कर लो, उसके बाद में know-how में आएंगे. Whenever it is trading with multiple snake, the multiple snake series has come from where? Last multiple ladder was here on 9th of December, right? Yes, sir. Here on 14th December was the last multiple ladder. And yes, then sir. multiple series has started from 21st of December. Yes, sir. At 3667. Yes, and sir. before that, recent low was 3445. तो चेक करो कि क्या 3445 ट्रेड कर चुका so far? सर हो गया ना सर इसके साथ. अब आज हुआ. हाँ आज हुआ. Yes, sir. One know-how that we are only considering the recent snake, but देखो multiple snake की series जो begin हुई है is from 21st of December. हाँ जी सर. तो multiple snake की series जब begin हुई थी, that time the recent low was 3445, and that it has managed to trade for the first time after 21st December. तो कितना weakness है इसमें? Okay, sir. And after multiple snakes, one ladder has come, another second know-how.
This is called reading record sheet summary. This is called reading Britannia. After multiple snake series, one ladder has come. Yes, sir. But it is missed to trade with multiple ladder. So this is second sir. sign of weakness. This is second sign of weakness. Now, once again, multiple snake have come. Yes or no? Yes, sir. Once again, ladder has come, but it has missed to trade with multiple ladder. Yes, sir. Get multiple snakes. So this is third sign of weakness. Yes, sir. And if you can understand this third sign of weakness like this, तो यहाँ पे जब multiple snake occur होके, please be with me if I can explain. It is Yes, coming sir. with multiple ladder, sorry, one single ladder, and it is going up to 3704, and वहां से जो stop and use to sell हुआ, and चलो one snake has occurred, so it is already trading with multiple snake. Point number one. Yes, sir. Point number two, it is missed to trade with multiple ladder, Yes, sir. and instead of trading with multiple ladder, again it is trading with snake. Yes, sir. तो धीरे धीरे लेडर और स्नेक में से बाहर निकल के क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बेर का घर है? मल्टीपल स्नेक मीन्स बेर हाउस. वन लेडर केम, Yes. but it was, or one after one ladder, one light green ladder and one snake, it is nothing but bulls were trapped. That's right, sir. This was nothing but distribution with single ladder. Yes, sir. And अगर हम ऐसा समझ सकते हैं तो 3600 से सेलिंग में रहते हम. Why at Yes, sir. 3450? Why at 3450? 150 रुपया ऊपर हम सेलिंग करके आ सकते थे. Yes, sir. Because I it agree. started 3700. Actually यहाँ पे जब stop and use to sell हुआ, that was the first indication 3662 में कि ये मल्टीपल स्नेक में मल्टीपल लेडर बनाए बगैर वापस स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, मतलब इसको मल्टीपल लेडर बनाने का कोई इरादा ही नहीं है. कैन वी रीड लाइक दिस? आई कैन नॉट कंप्यूटराइज दिस. Yes. एंड जहां से फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 3700. Yes, sir. See how many times it is coming to 3700. On 15th January, high is 3700. 18th January, high is 3700. 3700 means it is below 3700. Yes. Is 3700 only. Here 3690. See how many times it is giving opportunity. All this is what? Accumulation or distribution. Sir, distribution. After 15th January also, Romil, ऐसा नहीं है कि बाजार एकदम से टूट गया, एकदम से बढ़ गया, ऐसा कभी होता ही नहीं. मैंने तो 25 साल से बाजार में हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि बाजार अचानक से बढ़ गया हो या अचानक से टूट गया हो. इट गिव्स इनफ इंडिकेशन, क्योंकि वो लोग अक्यूमुलेशन करेंगे बिग हेड्स, या वो लोग बिग हेड्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ही तो टूटेगा, तो ही तो बढ़ेगा. ऐसे कैसे टूट जाएगा, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? आई एम जस्ट गिविंग यू वन सिंपल डेमो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ है ना फ्रेम्ड में रहे, क्योंकि थोड़ा फ्रेम से बाहर निकल के हम नो हाउ में आते हैं. फिर से कहता हूं, मल्टीपल स्नेक सजेस्ट व्हाट? सेल. Yes, sir. One single ladder, we don't know whether it will convert into multiple or not, but the moment it has converted into single snake after a multiple ladder, it is nothing but weakness is gaining strength. Yes, sir. It was a bull trap, it was a distribution. Yes, sir. कौन से भाव तक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया? 3700 तक डिस्ट्रीब्यूट किया. Yes, sir. तो वापस 3700 तक कितनी बार आ रहा है? स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग. जरूरत क्या है बाजार में बैठने की, देखने की? अगर हम स्नेक्स एंड लेडर्स में थोड़ा इंटरप्रिटेशन हम समझ जाए, क्योंकि अगर हमको समझ में आ रहा है एट स्मॉल लेवल कि हम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इस बाजार में अपने बाप बैठे हैं यार, उनको भी समझ में आ रहा है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है. अगर हमको सेलिंग समझ में आ रहा है तो
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको ब्रिटानिया को ठंडा शेयर बोलते हैं, मोमेंटम नहीं ऐसा बोलते हैं, उससे कितना कितना दिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एंड देन अगेन मल्टीपल स्नेक, तो और कंफर्म हो गया। अच्छा, नाउ वंस अगेन लेडर Yes, sir. and once again snake on 8th February. Yes, sir. Now just request you, tell me, let the answer be wrong. वापस ये डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ, वापस बुल ट्रैप ही हुआ, सेकंड बुल ट्रैप। Yes, sir. तो कहाँ कौन से भाव तक बुल ट्रैप हुआ? पहले 3700 तक हुआ था, अब कौन से भाव तक हुआ? So 3616. वेरी गुड, थैंक यू। कितना सिंपल है, 3600 तक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और वहां से दूध टूटा। तो यहीं से जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कांट वी नो कि 3485 तो ये ट्रेड कर ही लेगा, और उसके बाद में 5% अगर दे भी देता है तो कौन सा बड़ा काम कर गया 3445 ट्रेड करके। Why don't we start selling from 3700 itself? बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा नो हाउ, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा लूजिंग ट्रेड्स होगा, इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत हो सकता है शुरू में, लेकिन करते 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 समझ में आ जाएगा। बुल और बैर की तो लैंग्वेज है, अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तो लैंग्वेज है। Sir, can I add one point in terms of what I also did in addition to the double snake to Please. confirm whether this trade was profitable? Can be profit. It's not profitable right now, but it has the potential to be, right? Sir, I looked at the weekly and the monthly chart as well. वेरी गुड। So दोनों में मल्टीपल स्नेक से चल रहा है। so yes, sir. Weekly was in selling as well as Weekly- monthly, sir. Weekly also is trading with selling, monthly also Yes. is trading with multiple snakes, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीकली मंथली में मल्टीपल स्नेक नहीं था तो आई विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू सेल, दैट शुड नॉट हैपन। No, sir. सेल करना है। No. So what I did, I looked at your consolidated tone report, which has the view of weekly, monthly, or sub red dikha. Then I looked at the charts to say that this is going by resistance, and once all of it was showing running with resistance, then I went and bought this. But I didn't buy it again at the TPLS. I bought it a little bit above, closer to 3-4 whatever. Sorry, I sold it at 3461. Closer to 3461. पूछो कि 3700 से बेचने का समझ में आ जाए तो मजा आ जाए ना। Yeah, absolutely, sir. Sir, is it Now- possible to spend 15 minutes like this where you are interpreting and showing us the chart so we can then do मैं similar लास्ट reading? सालों से मैं यही कर रहा हूँ। कितनी बार क्वेरीज है ना, मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ, एंड आई ऑलवेज गो फॉर इंटरप्रिटेशन और एक्सपीरियंस डे लेके सुन के सब लोग तैयार हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर 3rd February। आज तक मैंने है ना फ्री फ्रॉम नो हाउ है ना वेबिनार नहीं लिया है, फ्री फ्रॉम नो हाउ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मुझे इस बार ऐसा फील आ रहा था कि वो विथ नो हाउ काफी लोग चुक रहे हैं, तेजी मंदी नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड्स नहीं ले पा रहे हैं, तो एक बार उनको फ्री फ्रॉम नो हाउ दे देते हैं तो कम से कम लेना तो चालू कर दे। जैसे आज ही किसी का मैसेज आया कि सर हम 5% प्रॉफिट लेके निकल गए हो तो और 10% बढ़ गया, तो ठीक है 5% लिया तो पता चला ना कि 10% और मिस हो गया। मिस हो गया की Yes, बात छोड़ो, तो उसके पहले से कैसे बैठना, 5% मिले उसके पहले से ये समझाने की आई एम डेस्परेट टू गिव दैट। लेकिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ लोग है ना हाथों हाथ कल का कल ट्रेड ले लेते ना रोमिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई नो यू विल नॉट डू दैट, बट कुछ लोग है ना हाथों हाथ आज समझा ना कल ट्रेड चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट में समझ रहा हूँ तो एक नया कोर्स ही है, नया सिस्टम ही है। For 3 months I should do on historical case studies. For 3 months I should observe on live case studies. I should trade very small. इतना small कि हिमांशु साकिब याद है ना during market hours नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो तो ट्रेड ऐसे ले लेते हैं कि भाई व्हाट्सएप में मैसेज चालू हो जाते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। अरे तुमको क्यों अभी का भी ट्रेड लेना है, कल सीखा और आज क्यों करना है? तो मैं मैसेज से समझ जाता हूँ कि अटक गया होगा।
फिर मैं भी अटक जाता हूँ, फिर उनको फोन करना, उनको जवाब देना। करो ना, आराम से करो ना, 2 मिनट। देखो यही ब्रिटानिया में आते हैं हम, यहाँ पे सेम थिंग। हाँ, भूल जाओ कि मंथली प्लान है, मल्टीपल लेडर से चल रहा है। Yes, sir. ये वन स्नेक Yes, sir. and multiple snake could not occur No, sir. in one ladder. Yes, sir. So this is a bad trap. Yes, sir. This was an accumulation, Yes, sir. and see what is happening. उसके बाद में multiple snake has never occurred. Light red snake, single dark red. ये now here dark red snake has occurred. Multiple snakes. Yes, sir. And what is the recent low? 2628. जो 268. ट्रेड वो ट्रेड करती 2300. Yes, sir. But it was not traded on lower side and closed with PCR. Stop and use to buy हो गया था. When reverse to buy over. So 2628 is not traded. Then one ladder, Yes, sir. and then again snake. Yes, sir. So what was this? Accumulation or distribution? So this is again bear trap only. Multiple snakes से चल रहा है रोमिल. हाँ, sir. Then one ladder. And Sorry, bull not- trap. Yeah, हाँ, bull trap. it couldn't trade. हाँ, bull trap. Sorry, bull trap. नहीं बना पाया और वापस स्नेक आ गया. मल्टीपल स्नेक्स में एक लेडर बना के वापस स्नेक आ जाता है, तो इट सजेस्ट व्हाट? बुल ट्रैप. Bull trap, sir. तो बुल ट्रैप कहाँ से चालू हुआ? अगस्त 2019 में. Yes, sir. अगेन यहाँ पे वन लेडर. Yes, sir. भले गया 4000 तक गया. हमको मंथली में नहीं फॉलो करना है स्नेक्स एंड लेडर्स, बट जस्ट बुल ट्रैप की हम लैंग्वेज समझ रहे हैं. डेली वीकली में बस है, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस सो मच मूव. बट 3800 में तो लेडर बना. Yes, sir. फिर बढ़ा कितना? 200 रुपये तो बढ़ा. एंड वंस अगेन स्नेक. नहीं, ये लाइट रेड स्नेक है. दिस आल्सो लाइट रेड स्नेक. अभी तक डार्क रेड स्नेक नहीं आया है. बट दिस इज, इट इज नॉट एबल टू गिव मल्टीपल लेडर्स. Yes, sir. So it was a bull trap only. Yes, sir. और एक स्नेक आ गया तो क्या 2100 नहीं आ सकता है? लगेगा, साल भर लगेगा. Yes. कैन यू थिंक लाइक दिस? शुड नॉट बी थिंक लाइक दिस. और मैं कहा बोल रहा हूँ कि आप अकेले करो, मैं हूं ना साथ में. So trying only this because I don't get time to do it on a daily basis. So I'm only हाँ, तो- trying this. I'm not trying else. नहीं, वीकली हम पहले डेली बेसिस पे देखो. डेली बेसिस की बात है ना, किसको बोलते हैं मालूम है? डेली ट्रेडिंग. मैं डेली में ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, डेली में ट्रेड री इनिशिएट करता हूँ, डेली में प्रॉफिट बुक करता हूँ, डेली में लॉस बुक करता हूँ. डेली टाइम फ्रेम के प्लान से अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग. बट व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, इट इज नॉट इंट्राडे ट्रेडिंग. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम से, इफ आई एम टेकिंग दिस बुल ट्रैप बैड ट्रैप जो हम बात कर रहे हैं 3700 से या कहीं से भी, हाँ यस, फ्रॉम 3700, तो इट इज नॉट डेली ट्रेडिंग. नो, it is a daily sir. plan. Reading daily plan and taking 5% positional trade. This is not called daily trading. We are initiating as per the daily trading plan. But daily trading किसको बोलते हैं? जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ. बहुत खिलाफ हूँ मतलब बहुत खिलाफ हूँ. रोज लो, रोज बेचो, वापस वही प्लान में वापस. अरे यार, सेलिंग का जजमेंट इंटैक्ट है तो मैं क्यों रोज इनिशिएट करूँ? रोज क्यों स्कोर ऑफ करूँ? क्यों वापस नेक्स्ट डे जाके री इनिशिएट करूँ? करते हैं. और शिक्षा सिस्टम वर्क्स इन डेली ट्रेडिंग आल्सो. मैंने दे दिया है. बट शिक्षित को मालूम है कि भाई सर को पसंद नहीं है, तो शायद कम बात करते हैं डेली ट्रेडिंग की. इंट्राडे ट्रेडिंग, दैट इंट्राडे ट्रेडिंग इज डिफरेंट एंड व्हाट वी आर ट्रैकिंग फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम. वी आर लुकिंग फॉर द पोजिशनल ट्रेडिंग. नो, ये 3700 से हम सेलिंग की बात कर रहे हैं रोमिल. ये Yes, डेली sir. ट्रेडिंग कहाँ हुआ? वापस यहाँ पे हम 3600 से
बात कर रहे हैं सेलिंग की, तो डेली ट्रेडिंग कहाँ हुआ? आज भी आप जो बेच के आए हो तो डेली ट्रेडिंग कहाँ हुआ? Sir, This is not can I daily ask you a trading, question, no? sir? Sir, just in Please. case 3461 trades on the higher side. So now if I look at the 12-2 plan, I think it's 3480, 3486. LCP is 3486 on the higher side, right? So my new stop loss as per daily trading is 3486. But actually I can hold this trade till 3600 if it goes up, for instance. Can I hold it till 3600 on the higher side? Now suppose you are doing very short-term trading, very short-term trading. इसके भी स्टॉप लॉस लेवल बताता हूँ मैं. और short-term trading is stop loss is upper band. If RMS is Yes, higher sir. open, आपकी 100%. Yes, sir. Now this is no, but again now second still better positional trading. I should not go to the market tomorrow after 9:30 and my stop loss should be RC 100% only here. This is second level of stop loss. आप जहां से 3700 से सेलिंग आई है ना, अब अभी मुझे नहीं मालूम है, इवन आई एम आल्सो सीइंग अलोंग विथ यू ओनली, लेकिन आप देख लो 3700 से जब से सेलिंग आई है ना रोमिल, एक बार भी है ना आरसी 100% ट्रेड नहीं किया होगा. बैठ जाओ ना चुपचाप. अगर आरएमएसएल हायर ओपन एंड इफ ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय इज अबव आरसी 100%, then you keep that stop loss. And after 9:30, don't look at the market. Keep your stop loss and do your other work. That is called positional trading. Now third level. Okay, sir. Understood? Third level. Shall I go to third level? Yes. Stop loss. Yes, please. धीरे Yes, धीरे sir. धीरे नो हाउ से टेम्परामेंट बढ़ेगा. Third level is this कि when selling is occurred on 10th February. Yes, sir. Until unless this 3461 is not traded on higher side and closes with PCS, selling is intact, no? Yes, sir. Fourth level. Shall I explain that? Fourth level of stop Yes, loss. sir. Hold on to my Yes, please. selling view. Snake Yes, कब sir. था? 3616. तो यहाँ पे stop and used to sell resistance is 3636. Yes, sir. जब तक 3636 हायर साइड ट्रेड नहीं करेगा ना, तो समझ लो कि ये 3461 ट्रेड कर लिया. No problem. My view of selling should be intact until 3636 is traded on higher side and closes with PCS. That is called courage to continue. Even once stop loss is triggered, courage to continue to hold on to our view until 3636 is not traded on higher side, because prices have stopped rising and started falling from 3636. तो अगर ये 3461 ट्रेड कर ले, आरसी 100% भी ट्रेड कर ले, तो एक बार निकल जाओ, वापस 3636 के पास आएगा और वहां से एक रेजिस्टेंस मिला, फिर बेच दो. दैट इज कॉल्ड फोर्थ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्थ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सेलिंग का भी इंटैक्ट ही रहेगा. ओके सर. एंड नाउ फाइनली एक और बात, जब इतना मल्टीपल स्नेक्स और लेडर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम स्नेक्स एंड लेडर्स से हम सीखे हैं कि जब भी कंप्लीट टर्नअराउंड हो गया. यस सर, आई वाज जस्ट गोना आस्क यू, सीटीए भी है इसके अंदर. जर्नी इज कंप्लीटेड. बहुत सिंपल चीज है जो हम रोज सीख रहे हैं. जर्नी इज कंप्लीटेड रोमिल. यस सर. तो जब कंप्लीट टर्नअराउंड हो गया एंड जर्नी इज कंप्लीटेड, तो प्राइसेस आर राइजिंग और falling and it will continue to fall further when 3407 trades on lower side. मतलब कि 3392.55 जो LCP to sell है ना, this is the next snake occurrence price. और 3392 ट्रेड कर लिया तो 5% एकदम ही है. बट 3392 जब कंप्लीट टर्नअराउंड होता है ना, आप पुराने रिकॉर्ड में जाके देख लो, इट इज नॉट इजी टू ट्रेड ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो एक बार 3461 तक आता है और आज आ गया. नाउ वन
रेजिस्टेंस और फ्रेश रेजिस्टेंस टुमारो विल डिसाइड कि उसको 3407 ट्रेड करना है, एंड 3407 विल बी ट्रेडेड ऑन लोअर साइड व्हेन 3392 ट्रेड्स ऑन लोअर साइड। और 3392 एक बार ट्रेड कर लिया है ना, तो आप बोलते हो कि हमको डेली ट्रेड नहीं करना है, बाजार में नहीं बैठना है, टाइम नहीं है, लेकिन शिक्षा सिस्टम की फील लेने के लिए, मार्केट की फील लेने के लिए बैठना चाहिए कि जैसे ये 3392.55 ट्रेड करेगा ना, बेचने का मौका ही नहीं देगा आपको, स्ट्रेट 5% दे देगा वो। That is the power of three things. One is recent low it is trading. Second, complete turnaround होके PCDS it is trading. इसके लिए it will fall badly when LCP to sell trades on lower side. तो ये फील जो आएगी ना चालू बाजार में देखने के लिए, वो कब शाम को थोड़ी मिलता है वो फील। True that. For first 3 months only I am saying. First 3 months. कोई भी नई दुकानदारी चालू करनी हो, तो सी आई एम नॉट प्रोफेशनल, मैं तो बिजनेस हाउस से आ रहा हूँ, तो मुझे इतना समझ में आता है कि कोई भी दुकानदारी आपको जमानी है तो गल्ले के ऊपर आपको 6 महीना बैठना पड़ेगा, बाद में तुम आदमी के भरोसे छोड़ दो, चलेगा। Yes or no? Once I have learned the tricks, then I can leave it. Then I did not go to the shop and sit for the whole day. Yes, sir. True. बट जब दो 9 से 3:30 खाली ऑब्जर्व करना है। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि स्क्रीन के सामने बैठो, मैं तो स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग ही करने के लिए कहता हूँ। मोर यू आर फ्रॉम अवे फ्रॉम स्क्रीन, मोर द बेटर परफॉर्मेंस इज। ठीक है ना? Yes, sir. Thank you so much. Appreciate it. फिर से नो हाउ में गया मैं, बट वो क्या है, स्वभाव से तो मैं कैसे चेंज हूँ ना। लेकिन जिनको नो हाउ नहीं समझ में आया हो, उनको रिक्वेस्ट है, 2 रिक्वेस्ट है। एक, या तो नहीं समझे छोड़ दे, जैसा चल रहा है वैसा करें, चलेगा। फ्री फ्रॉम नो हाउ दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉट ए रॉन्ग थिंग, सही है। बट धीरे 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 ऐसी इच्छा रखो कि कोई बात नहीं यार, आज नहीं समझ में आया, लेकिन प्रैक्टिस करते करते करेंगे तो सब कुछ इजी है। न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन देख के काम करना उससे तो इजी है ना। फाइनेंशियल प्लानर, एनालिस्ट, कंसल्टेंट यहाँ वहाँ जाके पूछते रहना, શું લાગે છે, શું લાગે છે, શું લાગે છે, instead of begging at 100 places, let us speak to the market itself, no directly. This is called art of talking with Britannia. यही करो ना। उस एफर्ट से तो ये एफर्ट्स कम है, इतना मुझे मालूम है, पर आप अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। इट इज 9:13 और 9:15 बज गए हैं। हाँ रवि बोलो। Hello sir, good evening. Very good evening. Sir, continuously for last 2.5 months I was trading on the post-closing setups. Okay, so I was successful on monthly basis. I don't have any questions regarding that. But from last few days I was, sorry sir. So from last few days I was working on the snakes and ladders. Okay, so yesterday I just tried to watch this HDFC live. 2 minutes ले लूंगा sir, not more than that. आराम से। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन यू नो एवरीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड मोर देन एन आवर। 1 घंटे के बाद में है ना वो, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। Right. So I will tell what my interpretation is here. Okay. So on 9th we have 2 ladders. When I was looking on 9th, we have 2 ladders in the system, and on 9th it opened the RMSL higher. Then we, if it is opening with RMSL higher, we don't have an opportunity to buy over here. Whenever
multiple ladders occurs, we need to look at ICFC or RMSL lower. It's ऐसा नहीं है. Multiple ladder occurred on 9th February, right? Correct. Now, what is the recent high? 711.90. 731 no? आप है ना Sir, पूरी स्नेक्स की पूरी बनी देखो. You should check like this 9th February. इसके पहले चलो एक अलग तरीके से समझाता हूँ. It is ladder. इसके पहले Yes. स्नेक रहेगा. इसके Correct. पहले लेडर रहेगा. Yes or no? तो स्नेक की Right. जर्नी कब से चालू हुई? जनवरी से. Okay. तो prices stock pricing started falling from 731. Right. So इसका मतलब क्या मालूम है? साइकोलॉजिकली समझो कि जब पहले मल्टीपल लीडर्स थी तब प्राइसेस कुड गो अप टू 731 और बुल ने 731 में साथ छोड़ दिया. Okay. And it started trading with multiple snakes. So now when prices will continue to rise further when 731 trades on higher side. Correct. Agree. तो 731 तो आया ही नहीं. आया नहीं. इसकी बात ही क्यों? उल्टा हमें यहाँ पे स्टॉप एंड यूज हो गया 731 से. Correct. Today it has happened. तो उसका इरादा ही नहीं है यार 731 ट्रेड करने का. Okay. अगर ऐसा समझ सको तो समझ लो, नहीं समझ सको तो कोई बात नहीं. मल्टीपल लेडर है ऐसा सोच के 731 ट्रेड करेगा, ऐसा वेट करो. Okay. बट जिस स्क्रिप्ट नोहाउ के साथ देखे ना, नोहाउ के साथ रवि, दिस इज नॉट ट्रैकेबल. Agree. Because go up only when 731 trades on higher side and stoppage is to sell that to below BDP from 730 itself. That suggests what? It is not willing to trade 731. Right, sir. Then it will confirm once PCDS trades tomorrow on lower side. आज ही almost it went near to PCDS. ठीक है ना रवि? हाँ सर, ठीक है सर. ऐसा समझ सकते हो, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना? नोहाउ वापस थोड़ा कर रहा हूँ तो. नहीं सर. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं समझाता हूँ तब समझ में आ रहा है. आप खुद भी करो और समझो. और समझने के लिए क्या करना मालूम है? ये जो है ना, इसको ये बटन है. तो क्या बोलते मालूम? ये बटन है. इसको हम क्लिक करें ना तो पूरा रिकॉर्ड चला गया. अच्छा. अब एक क्लिक करो एंड आपका जो भी इंटरप्रिटेशन लिखो. ओके. होने के बाद में ये 2018 से हमारे पास है. जनवरी 2018 से पहले तो सर्च कर लो. कितना बेचारे को 15 दिन लगा था प्ले बटन डालने के लिए. फिर ये प्ले बटन हाइड कर दो. इसके सब रिकॉर्ड्स हाइड हो गए ना. एक रिकॉर्ड प्ले करके देखो. हाँ, मल्टीपल लेटर. फिर देखो क्या हुआ. पहले थोड़ा रिकॉर्ड जाने दो, फिर एक स्नेक आएगा, फिर लेटर आएगा. तो उसी देखो कि भाई आपका इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं. पास क्लिप करोगे तो कल से आप मुझे सिखाओगे. कल से आप खुद वेबिनार ले सकते हो. राइट सर. पास स्क्रिप्ट, ओनली 5 स्क्रिप्ट्स. ओके, श्योर सर. Sure, sir. Anyone else? जाऊं मैं? मुर्तजा बोलिए. Good evening, sir. Very good evening. Sir, can you please open SBI Live? ये आपके मैसेजेस थे, बट यू नो मैसेज के थ्रू जवाब देना, वो थ्रू चैटिंग करना, इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल है. No problem, sir. बोलो SBI लाइफ में क्या करूं? सर मेरा क्वेश्चन, सर इसमें सर मॉर्निंग में as one of the participant also said
when I also check in the morning, उसमें morning में sir it was open in ICRC, it was shown in the system, और उसके बाद minimum retracement दिखा रहा था, तभी मैंने भी buy किया था ये minimum retracement पर, फिर अपन क्रॉस किया था, तो तभी मैंने buy किया था, और फिर अभी आज आराम से हाई दिखा रहा है, तो I don't know how, but मेरा क्वेश्चन ये था सर इसमें कि एज आई आल्सो मैसेज, एक मिनट इसको पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। हमको आरएमएसएल हायर कैसे होता है समझाया गया है ना? यस सर, इन सिस्टम मॉर्निंग प्राइस डिफरेंट था सर, इसलिए अपर बैंड टीवीएचएस नहीं सर, मॉर्निंग में सर ये प्राइस नहीं था सर। नहीं ये छोड़ दो, ये सपोर्ट स्लॉक छोड़ दो। हाँ सर, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्राइस ऑफ 930। हाँ वही कह रहा हूँ, अगर फर्स्ट 15 साइज ग्रेटर देन अपर बैंड टीवीएचएस, यस वी कैन अंडरस्टैंड नो दिस इज आरएमएसएल। यस सर, वही से मैं बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग में सर यहाँ पे 930 में ये प्राइस नहीं था सर। आई आल्सो चेक दैट ओनली। अच्छा ऐसा है, तो हाँ सर, तो सब तक ब्लॉक अपडेट होता ही नहीं है सर। लाइव में है ना, फर्क बहुत रहता ही है, 10-20 पैसे का फर्क बहुत रहता है लाइव में, इसीलिए हम शाम को है ना पूरा डेटा वापस लोड करते हैं। तो ठीक है चलो। हाँ इसलिए बिकॉज मेरा क्वेरी ये था सर कि ये रिसेंटली सर क्लाइंबिंग बाय 261 आज ही ट्रेड किया था इसने अपर बैंड क्रॉस करके, और फिर ये एसएनआर सेल हुआ है, तो आई एम स्टिल होल्डिंग द पोजीशन एस डब्ल्यूटीपी के स्टॉप लॉस से, एज यू मेंशन आल्सो अर्लियर। बट सर एक और स्टेप में ऐसा ही हुआ था जब बाइंग आया था, लेकिन रिसेंट हाई जो है वो स्नेक के पहले का 954 है ना, 954 है सर। नहीं सर, ये सर ट्रेड में आई वाज टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंबिंग बाय 261.8, उसका नेक्स्ट लेवल ये ट्रेड कर लिया है इसने। अच्छा 261.8, एक मिनट रुको। यस सर, 261.8 कल ही सर उसने ट्रेड कर लिया था। हाँ सर, ये क्लाइंबिंग बैक क्या 906। यस सर, 10 तारीख को ही सर इसने कर लिया था विद बीटीपी। मुझे याद है कि क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी जो है, हाँ सर, पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि वहां पे आता है तो बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, फ्रेश बाइंग मत करो। यस, एंड सेकंड स्ट्रेटेजी पोस्ट क्लोजिंग टोन की स्ट्रेटेजी है। पोस्ट क्लोजिंग टोन में when it is available nearer to PCS by opening into ICFC or RMSL lower, yes, जो हर जगह इनिशिएशन स्ट्रेटेजी हर बार एक ही रहेगी जो मैंने आपको नोट्स दी है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, सपोर्ट मिलने पे कर सकते हैं। मल्टीपल लीडर और रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया, वहां पे हमने ऐसा समझा है कि ICFC खुले तो भी ले लो, RMSL लोअर ओपन हो तो भी ले लो। बट ये क्लाइंबिंग बाय 261 में मैंने अभी तक आपको इनिशिएशन स्ट्रेटेजी नहीं समझाई है, क्योंकि आई एम माई सेल्फ वेटिंग फॉर द ट्रेड सेटअप टू बी फ्रेम एंड बी अवेलेबल इन द रिकॉर्ड शीट समरी। तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं हो रहा है बात अलग है। इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि ICFC ओपन हो, RMSL लोअर ओपन हो, फिर एक्टिव सपोर्ट मिले तो हम इनिशिएट करेंगे, और it should not trade PCS on lower side and should trade with one fresh support in RC along with BDP and close with PCS। तो हम पोजीशन होल्ड करेंगे। प्रोजेक्टिंग ये 90665 ट्रेड कर लेगा, प्रोजेक्टिंग के PCS तक रिट्रेस हो गया। अब PCS तक रिट्रेस होने के बाद पॉइंट नंबर 1 PCS तक रिट्रेस हो गया और उसके बाद में अपर बैंड ट्रेड कर लिया, तो दैट सजेस्ट व्हाट, उसको एक क्लाइंबिंग बाय 906 करना है। इस तरह से हम अर्ली बाइंग के लिए बात करते हैं। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडिंग का, पैसिव ट्रेडिंग का नंबर 1 रूल एंड ओनली 1 रूल इज कि सीधा सीधा बढ़ता है ना, हम नहीं लेंगे। ये रिट्रेस किए बगैर बढ़ रहा है ना। यस सर, 894 तक ही आया था। यस, 10 तारीख को रिट्रेस हुआ, RMSL हायर खुला, कहाँ रिट्रेस हुआ ना, ICFC खुला ना, RMSL लो खुला ना, 876 तक आया और सीधा क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड कर लिया।
ऐसा थोड़ी होता है, Yes. ये गलत है। उल्टा वी शुड डाउट दिस ट्रेड और मत करो ना। Yes. क्लाइंबिंग बाय 261.8 मैंने समझाया ही नहीं है। अच्छा, ओके सर, रुक इसमें जाओ, जस्ट 1 वन वीक रुक क्वेश्चन। जाओ। ओके, ठीक है। तो सर अगर मंथली पे रहेंगे, सॉरी सर, कुछ भी हो, क्लाइंबिंग बाय 261.8 हो या कुछ भी हो, या रिट्रेस होके बढ़ेगा ना तो ही बाई करूंगा। रिट्रेसमेंट पे ही बाई करूंगा थोड़ा, और रिट्रेस होके फिर जब बढ़ेगा क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करेगा तो और बाई करूंगा। तो 5% नहीं और ज्यादा देगा, विल कम टू दैट, वेट। बट Yes. ये बिना रिट्रेस किए जो बढ़ता है ना, अगर ये बढ़ भी जाए ना यहाँ से 10% तो भी अपने को नहीं चाहिए। ओके सर, लेकिन अगर रिट्रेस हो गया सर, अगर क्लाइंबिंग बाय का नेक्स्ट लेवल फिट होता है, सो सर व्हाट वी विल कीप द स्टॉप लॉस इन दैट? उसी का पीसीएस विल कीप और डब्ल्यूटीपी विल सेल? अभी रोमिन को समझाया कि पहले शुरू में लो रखो, ओके, फिर रिसेंट पीसीएस रखो, फिर अगर आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो रिसेंट लीडर है उसका पीसीएस यस, जब तक वो लोअर से Yes. ट्रेड नहीं करता है, बाइंग का व्यू इंटैक्ट है। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने पोजीशन एग्जिट कर दी है। लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आप देख लो कोई भी स्क्रिप्ट, जो अभी का तेजी मंदी नहीं, 2018 से बैठ के देख लो, मल्टीपल लीडर आने के बाद, रिसेंट हाई डिसिसिवली ट्रेड करने के बाद, जब तक वो मल्टीपल स्नेक देकर रिसेंट लो ट्रेड नहीं करेगा ना, तब तक बाइंग का जजमेंट जो है वो इंटैक्ट है। आई कुड नॉट यूज दिस लैंग्वेज, बट ये लैंग्वेज कहता हूँ मैं, जो एफआईआईज है, म्यूचुअल फंड्स है, इंस्टीट्यूशंस है, हाईली नेटवर्थ इन्वेस्टर्स है, वो एक बार मल्टीपल लीडर ट्रेड करने के बाद, रिसेंट हाई ट्रेड करने के बाद, उनके पोर्टफोलियो में वो शेयर पड़ा रहता है, और बार बार हर ऑन एवरी डिक्लाइन वो लोग है ना पोजीशन ऐड करते रहते हैं, और वो तब तक उस स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ते हैं जब तक मल्टीपल स्नेक होकर रिसेंट लो ट्रेड करके पीटीआर से बंद नहीं होता है। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशन। उनका कोई और स्ट्रेटेजी से वो आता होगा, हम कुछ और तरीके से कर रहे हैं। यस सर। लेकिन हमको अभी एज ए बिगिनर हम स्टॉप लॉस जो है, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी along with WTP and closes with PCR. Yes. या तो फिर नो हाउ में जैसे समझाया है, जैसे रेजिस्टेंस मिला निकल जाओ, स्टॉप एंड रेजिस्टेंस सेल हुआ तो भी निकल जाओ, फ्रेश रेजिस्टेंस मिला तो भी निकल जाओ, दैट इज फ्री फ्रॉम नो हाउ। यस सर। बट द फर्स्ट बेस्ट स्टॉप लॉस इज ऑलवेज रेजिस्टेंट पीसीएस, क्योंकि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, पीसीएस पीसीआर ट्रेड कर रहा हूँ ना। हाँ सर। तो पीसीएस तो स्टॉप लॉस रखो कि नहीं रखो? यस सर। इसीलिए रिट्रेसमेंट में बाइंग करते हैं, ताकि कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो पोसाएगा, वी कैन अफोर्ड इट। हाँ सर, राइट सर। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर। सर ये जो हायर गैप है सर, रिसेंटली मैनी स्क्रिप्ट्स ओपन विद हायर गैप, तो फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्रेट सर, can you please open Deepak Nitrate in daily time frame please? उसमें अवेलेबल है क्या? अरे यार, ये हायर गैप जितना बढ़िया सेटअप डेली टाइम फ्रेम में मत करो ना यार। नहीं सर, आई एम नॉट डूइंग इट। देयर इज अ क्वेरी कि अगर अपना बाइंग का जजमेंट है और अगर स्क्रिप्ट हायर गैप से ओपन हो रहा है, तो शैल वी लीव द ट्रेड, और इज देयर एनी वे कि विद हायर गैप में भी वी कैन ट्रेड इफ द बाइंग का जजमेंट है? सेटअप पेजेस में आता है ना, वही ट्रेड करो। टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्टिव शिक्षा कर रहे हो, तो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो स्क्रिप्ट फ्रेम करके दी है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वही करो ना। क्योंकि वहां पे सिर्फ हायर गैप नहीं, हमने ट्रेंड सीखा वो भी फिल्टर्ड है, थियरी सीखा वो भी फिल्टर्ड है, गैप सीखा वो भी फिल्टर्ड, एटीआर सीखा वो भी फिल्टर्ड है, हायर टाइम फ्रेम टोन
मैं बाइंग करता हूँ तो हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वो भी फिल्टर्ड है। कितना कुछ फिल्टर करके बाद में ट्रेड सेटअप बनता है। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में कितनी Yes, sir. बातें हैं, फिल्टर होके आता है, इतना कुछ फिल्टर करके बाद में ये ट्रेड सेटअप बना है। तो सिर्फ एक हायर गेप लोअर गेप देख के क्यों ट्रेड लेना? नहीं सर, वो खाली मैं when I was observing one script इसका दीपक नेटवर्क का, तो इसमें मैंने ऑब्जर्व किया, तभी मैंने दिमाग में कहा if it's possible and how is possible. इट इज रॉन्ग, ऑब्जर्विंग दैट वे इज रॉन्ग। मैंने अभी आज जब वेबिनार चालू किया तो किसको समझा रहा था मैं? भरत को, कि पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में 6 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रख के ये Yes. इसको ध्यान में रख के करो ना ऑब्जर्व। Yes, yes, 5 ways। yes. Okay sir. ठीक है ना, रेडीमेड थाली परोस के दी है, किचन में क्यों जा रहे हो? Yes sir. कौन है और? केतन था ना? हाँ केतन बोलो। जय श्री कृष्ण सर। जैसे कृष्ण। सर ब्रिटानिया में एक स्मॉल क्वेरी था मेरा, मतलब क्वेरी नहीं सिर्फ एक कंफर्मेशन था उसमें आरएआर रिगार्डिंग। आरएआर? यस सर। यस इसमें वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड हुआ है और उसमें फॉलो अप सेलिंग नहीं आया है, राइट? तो सर ये स्क्रिप्ट कहीं तक भी पुल बैक दे सकती है ना, उस दिन का जो बीडीपी है या पीसीआर है या फिर की हाई तक भी रिट्रेस हो सकती है ना सर, चांसेस? ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे पोजीशन ट्रेडिंग करते हो, पैसिव ट्रेडिंग करते हो, तो कहाँ से सेलिंग आई ना, ये देखो। यस बहुत सर। सारे व्हाट्सएप यार, यहाँ पे डार्क ग्रीन था यस सर। फर्स्ट टाइम, week below series justified, kilo traded and sell. Yes. Sequential sell is occurred here on 31st August. Yes sir. इस दिन का BDP 3836 था। Yes sir. Prices stopped rising and started falling from 3836. Yes sir. Sequential so वहीं sell, तक आ रहा है। sequential sell है ये। Yes sir, वहीं sequential sell है। PI 3949, Right sir. master low 3752। Yes sir. वहाँ BDP तक ही आया Right sir. और यहाँ से एक बार भी वो डार्क ग्रीन हुआ क्या, ये देखो। वापस 3890 आया, देखो कितना मस्त फिर से अपॉर्चुनिटी दिया सेलिंग के लिए। Yes sir. यहाँ पे गुड हाउस इज जस्टिफाइड, बट ये सीक्वेंशियल बाइंग लाइट ग्रीन ही है। Yes sir, I get it. वापस 3800 आया। Yes sir. 5% देके वापस 3800 आ रहा है। Right sir. और जब एक बार भी डार्क ग्रीन नहीं हुआ, और ये मार्केट जो पहली बार हुआ कि दूसरी बार हुआ? ये दूसरी बार हो रहा है सर। मुझे सही है, बट फॉलो Yes. है ना वो। Yes sir. नहीं बट सर पहले वाले वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड में भी फॉलो अप सेलिंग नहीं आई थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। इसीलिए वो इतना बढ़ बढ़ के टूट रहा है। राइट सर। इसकी फॉलो सेलिंग क्या थी? 3662। यस सर। 3662 सर लैडर बन गई यहाँ पे वापस। 3662 फिर 3587 फिर दूसरा अकरेंस आ गया सर। तो यहाँ पे 3662 लो से ट्रेड नहीं किया। 21 9
लोएस्ट, हाँ लोएस्ट वही था। 360 Yes. Yes. आगे फॉलो सेलेक्ट 360। अच्छा सर नहीं हुआ है सर, हाँ वही ड्रिफ्टिंग सेल 261 पे हो रहा है। ठीक है, नहीं हुआ तो नाउ 3587 दो से ट्रेड कर लिया ना यहाँ पे 22 सितंबर को स्नेक आ गया। यस सर। तो अच्छा फॉल। आप जो कह रहे हो बराबर, आप जो कह रहे हो बराबर है कि कभी भी फॉल ऑफ सेलिंग नहीं आएगा तो एक बार वो बाउंस बैक होता रहेगा। तो आज हो गया ना, बाउंस बैक हो गया। यस सर, बट सर वहां से इंडिकेशन भी मिलना जरूरी है ना कि एक री एंट्री इनटू आरसी होना या फिर एसएनआर टू सेल होना, ऐसा कोई इंडिकेशन। बराबर एक रेटिंग होना जरूरी है। कल अगर एक यस सर। एक्टिव मिल जाता है तो हो जाएगा फैसला। यस सर राइट। सेलिंग ही है, बट सही है कि फीडबैक है अभी। और सर हमारा टर्न अराउंड, कंप्लीट टर्न अराउंड के सेटअप से भी ये कंप्लीट टर्न अराउंड का आपने जैसे बोला लास्ट में वो वाला पॉइंट, जो उसका पीसीडीएस भी ट्रेड। यस यस सर। और सर एक मेरे को निफ्टी में क्वेरी था सर, मंथली में। सर 2 दिन पहले जो एक शिक्षित पार्टिसिपेंट ने समझा वो बहुत ही अच्छे से समझाया था निफ्टी का व्यू, बट सर इसमें जो उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर किया था टीपीएचएस का, वो सर सिर्फ हम मंथली टाइम फ्रेम में ही करेंगे या फिर डेली में भी? हम लोग डेली में टीवीएचएस टीवीएलएस कंसीडर करते हैं सर, टीपीएचएस 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 टीपीएलएस। उस समय जब उनको सिखाया है ना, तभी लेवल ही सिखाया था एंड शी इज फॉलोइंग दैट और बराबर चल रहा है उनका। लेकिन अगर ओके सर। तो और एक बेटर प्राइस हो गई ना। यस सर। और सर उस राइट सर राइट। बस इतना ही फर्क है। यस सर, बट उसके बेसिस पे हम देखने आएंगे तो सर 15,164 टीपीएचएस बनेगा हमारा, अभी जो रिसेंटली आपने हमें सिखाया है। बराबर राइट सर। और उसका हायर साइड ट्रेड, सॉरी सर, जिनका बहुत बढ़िया चल रहा है उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन टीपीएचएस इज ऑलवेज बेटर ओनली नो हायर प्राइस की। यस सर करेक्ट। और सर हमने डेली में नहीं देखा सर टीपीएचएस टीपीएलएस, वीकली और मंथली में ही देखा था। तो सर आप एक बार डेली में आएंगे निफ्टी में? यार ऐसा मत करो ना, कभी डेली ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी सर, बट वो सेम अकरेंस है सर, पीसीनो एचजी का अकरेंस है। हो यार, आप डेली कर रहे हो तो सिर्फ डेली में देख के करो, मंथली कर रहे हो तो सिर्फ मंथली देख के करो। इस तरह से है ना, शिफ्टिंग ऑफ टाइम, शिफ्टिंग ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, शिफ्टिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स, जंपिंग फ्रॉम टू दैट, वो सब कंफ्यूज करके। राइट सर। बस सर ये क्वेरी था निफ्टी में मुझे मंथली का। टोन बनाया है, लेकिन आपको याद है कि मैंने कभी एक बार भी है ना इसके बारे में बात की हो? ये बहुत सिंपल लोगों के लिए बनाया है, बहुत जो एक्सपर्टाइज मतलब क्या मालूम है? बहुत है वैसा नहीं है। एक्सपर्टाइज का मतलब कि सेलिंग का व्यू, बाइंग का व्यू पकड़ के एक दो स्टॉप लॉस खाने के बाद में भी वापस रीइनिशिएट करने की करेज रखना, उसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज। यस सर करेक्ट। राइट सर। ऊपर कन्विक्शन है तो लेट वन और टू स्टॉप ट्रिगर, बट जब तक वो सेलिंग का व्यू इंटैक्ट है, आई विल रीइनिशिएट। राइट सर। वो सब लोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मैं एकदम सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है ना? ओके सर। यस सर फाइन। तो गजानन सर, सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए गजानन। या एशियन पेंट्स डेली, उसका लो 24/12 का 2496, का लो 2496
This was 22nd traded below. Yeah, correct. 22nd December का 24 was traded on 4th February. RMSL lower open होके drifting sell trade किया. And I sold on 5th. एक सेकंड Yeah. मल्टीपल स्नेक्स और उधर मल्टीपल लैडर है ऊपर में, उसके बाद का लो है वो. हाँ, लैडर के पहले लो 2496 था. ओके, करेक्ट. नहीं या ये पहले स्नेक ढूंढो यार. ये स्नेक है राइट, डार्क रेड स्नेक. हाँ देखो फिर से बताता हूँ. हाँ. मुझे लगता है इसको भी कंप्यूटराइज करके दे दूं क्या, कौन सा लो पकड़ना. नहीं वो एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक ही मिनट दो मुझे. ओके. या 15 को मल्टीपल स्नेक. यस. नाउ जस्ट बिफोर द लेडर का हमको लो लेना है. हाँ एक काम करो, यहाँ स्नेक से है ना, हाँ. सीधा पे चले जाओ. डार्क रेड स्नेक कहाँ है? यहाँ पर है 25 नवंबर को. ओके. तो मतलब व्हाई आई हैव गॉन फ्रॉम स्नेक टू स्नेक, क्योंकि हाँ, उसके हाँ. बीच में ये लेडर इज बिगन फ्रॉम 27 नवंबर ऑनवर्ड्स. ओके. हाँ. तो स्नेक टू बिफोर स्नेक के बीच में लो क्या है? 2117. दैट इज द रिसेंट लो just before the snake, just before the ladder, sorry. एंड इस 2496 में क्या मिस्टेक है? जस्ट जो जहां से लेडर बना है वहां से लो लेना हाँ. है ना. तो लेडर बना कहां से? पहली बार 2 दिसंबर से ना. हाँ. उसके बीच में कहीं स्नेक ही नहीं है. डार्क रेड स्नेक कहाँ है? ओके. लेडर की जर्नी कहाँ शुरू हुई गजानन? ओके. ओके. ओ. ओके. Anyone else? Say leave the webinar. अंस्थाना उसका हैंड रेज था. मैं नीचे से ऊपर, क्योंकि बाकी लोग जिन्होंने कभी क्वेरी करते ही नहीं है, I thought let me justify them, but he has left. Anyone else? रोमिल has by default है या स्टिल क्वेरी है? रोमिल सर मेरा अभी तो हैंड डाउन ही है सर. अभी माय okay. थिंग इज ऑल. ठीक है, कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी है, आई कुड नॉट सी दैट. चलो ओके, गुड नाइट, लव यू ऑल.